रहमान रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज। ये देखिए ए सरफेस ऑफ एरिया, ए क्यूब का एरिया, यानी कि ये वेरीज डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक एज की लेंथ के स्क्वायर के। तो एरिया जो है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा, साथ में के आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एल की वैल्यू 3 हो और ए की वैल्यू 27 हो तो आपने पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में लगाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू 27, के और एल की वैल्यू हमने 3 का एल का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो 9 जो है उसको हम इधर डिवाइड कर लेंगे, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। तो 3 जो है वो के की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि हमने एरिया मालूम करना है, जबकि लेंथ जो है वो हमें 4 यूनिट्स जो है वो दी गई है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर लेंगे, इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है। इसमें हम a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की हमने 3 लगाई जो कि हमने फाइंड आउट की है, और l की वैल्यू जो हमें दी गई है 4, उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 48 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह अब हमें सेकंड पार्ट जो है वो दिया है कि ए आपने जो दिया है ए की एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लगानी है ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, ए की वैल्यू लगाएंगे हम 12, के की 3 और एल स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करना है। अब ये है कि जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये एल जो है वो स्क्वायर, एल का स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, और इस तरह जब ये डिवाइड करने के बाद आ गई हमारे पास वैल्यू 4, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का ये दोनों साइड्स पे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी +-2। तो लेंथ जो है वो हमारे पास 2 यूनिट्स आ गई है, और एरिया जो है वो हमारे पास 48 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3.7 का कि दिस सरफेस एरिया एस ऑफ दिस स्फीयर। चूँकि ये स्फीयर का एरिया है इसलिए इसको एस से मेंशन किया गया है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें एरिया को हमने ए से मेंशन किया था। यह है सरफेस एरिया एस ऑफ दिस स्फीयर वेरीज डायरेक्टली। अब ये देखें वेरीज डायरेक्टली है, तो ये एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर। आपको पता है आर जो है वो रेडियस के लिए शो करते हैं, तो इसका स्क्वायर लेना है हमने, यानी कि ये स्फीयर का एरिया है और हमने इसके रेडियस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, इसकी जगह हम लगाएंगे इक्वालिटी का साइन और लगाएंगे कांस्टेंट के। अब देखें कि एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई, ठीक है, आपको पता है इस सिंबल को हम पाई पढ़ते हैं, तो ये s इज इक्वल टू 16 पाई है, और r की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 16 पाई इज इक्वल टू के, और यहाँ r का स्क्वायर है 2 का, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4 पाई। इसको हमने ये k के साथ वैल्यू को लिखा है s इज इक्वल टू के की वैल्यू है r स्क्वायर है। अच्छा, अब हमें उन्होंने कहा है कि आर जो दिया गया क्वेश्चन दिया गया उसमें ये कि हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। हमारे पास स्फीयर का एरिया जो है वो है 36 पाई। अब 36 पाई जो है हमें एरिया दिया गया, तो हम वही इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस की जगह हमने लगा दिया 36 पाई, के की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई और आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखें इधर 9 है इधर आर स्क्वायर है, तो हम इसका दोनों साइड पे हम इनके लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी +-, तो ये हमारे रेडियस यानी कि आर की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In Hooke's law, the force F applied to stretched a spring varies directly as the amount of elongation S
अब हमारे पास जो है ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स F दी गई है उसके दरमियान और उसकी अमाउंट ऑफ एलोगेशन S के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म किया तो F इजिकल टू के एस आ गया। अब हमें के F की वैल्यू जो है वो दी गई है 32 LB यानी कि 32 पाउंड्स। ये LB जो है ये पाउंड्स की ये वेट को या फोर्स को मेजर करने के लिए ये पाउंड्स का एब्रीवेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो F इजिकल टू 32 LB आ गया। S जो है वो हमारे पास 1.6 इंचज़ आ गया, यानी कि ये इसकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेच जब इसको किया है तो उसकी आप कह लें कि लेंथ आ जाती है। अब F32 आ गई F की वैल्यू इजिकल टू K, ये S की वैल्यू आ गई। इसको इसके साथ जब हम देखें 1.6 है तो इसका हम अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 16/10 आ जाएगा। K के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर जाके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा और 16 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है उलट जाएगी। तो 32 इसके साथ 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 2 32, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये हमने इसको K फॉर्म में लिख दिया, यानी कि F इजिकल टू 20S, ये 205 नहीं 20S है। अच्छा आगे S की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें भी दो उसके पार्ट दिए गए, एक में हमने S फाइंड आउट करना है, एक में हमने F फाइंड आउट करना है। तो पहले S कर लेते हैं। S जब हम फाइंड आउट करेंगे तो F की वैल्यू जो है वो 50 LB है। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वेशन है F इजिकल टू के एस, 50 F की वैल्यू है, 20 K की वैल्यू है और ये S है। S मालूम करना है, 20 इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ 0 कट जाएगा और 2 को हम 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो है इंचज़ आ जाएगी S की वैल्यू। अब हम करते हैं F को फाइंड आउट। F हमने फाइंड आउट करना है तो S इजिकल टू 0.8 इंचज़ आ गया। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। K की वैल्यू 20 है, S की वैल्यू 0.8 है। 8 को हम लिख लेंगे, 0.8 को 8/10, ये 10 जो है 20 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 8 16। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 16 पाउंड्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इन्वर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D फ्रॉम इट, यानी कि जो हमारा रोशनी की शिद्दत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोर्स के डिस्टेंस से, यानी कि I जो है वो सोर्स का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको पढ़ेंगे ऐसे कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर, लेकिन हम उसको लिखेंगे रेसिप्रोकल की शक्ल में या इसको फ्रैक्शन की शक्ल में। तो I इजिकल टू K 1/D स्क्वायर, K इसका कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास जो I की इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है 20 कैंडल पावर। I जो है इजिकल टू 20 कैंडल पावर है, डिस्टेंस जो है वो है 12 फीट। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। I की जगह हम 20 लिखेंगे और D के जो है स्क्वायर D की वैल्यू 12 है तो उसका जब स्क्वायर लेंगे 144 आ जाएगा। अब ये 144 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी 2880 K की वैल्यू आ गई। इसको हमने इस K फॉर्म में लिखा है, यानी कि I इजिकल टू 2880/D स्क्वायर। अब हम मालूम करते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस हमारे पास है 8 फीट दिया गया और हमने इसी इक्वेशन में I इजिकल टू K/D स्क्वायर में पुट करना है इसको। I इजिकल टू K की वैल्यू है 2880 और नीचे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2880/64 K का स्क्वायर आ गया। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखें मैंने 8 पे किया है इसको, 8 पे इसको किया 8 8 64 और 8 3 24 और फिर 8 6 48 और आगे 0, यानी कि ये 360 पे ये कैंसिल हो गया आपस में। अब हमारे पास है वैल्यू जो है वो 8 है, 8 को हम इस पे 360 पे करेंगे तो 45 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो I की वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 45 कैंडल पावर। स्टूडेंट ये है 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। द प्रेशर P इन द बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज अ डेप्थ D, यानी कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ D के। अगर हम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई इज 2.25
LB/स्क्वायर, यानी कि ये हमारा प्रेशर जो है वो अगर 5 फीट के उस पर एग्जर्ट करता है तो हमने इस फ्लूइड का जो है वो प्रेशर को फाइंड आउट करना है। प्रेशर हमें दिया गया, हमने इसका जो डेप्थ है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं, सबसे पहले P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, साइन ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी का लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। अब हमें वैल्यूज़ P और D की दी गई हैं, P और D की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुटअप कर दी हैं। ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर ओके डिवाइड हो जाएगी। अब हम यूँ करेंगे कि ये जो इस 2.25 है इसको हम 100 पे डिवाइड करके इसका पॉइंट जो है वो उसको ख़त्म करेंगे। 225/100 आ जाएगा और 5 जो है नीचे है। अब हमने क्या किया कि इसको 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 45 आ गया, नीचे 100 है तो 45/100 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.45 k। अब इसको हमने उसमें लिख दिया कि P = k की वैल्यू और D। अब हमें डेप्थ मालूम करनी है, जबकि प्रेशर जो है P की वैल्यू हमारे पास है 9 LB/स्क्वायर, LB² दी गई है। अब हमने क्या करना है, P की वैल्यू है, K की वैल्यू हमने लगा दी और P की वैल्यू लगा दी, K की वैल्यू लगा दी, D की हमने फाइंड आउट करनी है। ये जो है 0.45 जो है वो हम इधर डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमने इस तरह करना है कि 9 इंटू ये 0.45 को मैंने इस तरह लिख दिया कि 100/45, यानी कि इसका पॉइंट ख़त्म किए। 100/45 है तो 9 5 45 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 20 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डेप्थ जो है वो इसकी कितनी आ जाएगी, 20 फीट। ये है 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D, यानी कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर्स के और डेज के। तो हमने यहाँ पे इस साइन को ख़त्म करके यहाँ पे इक्वालिटी का साइन और कांस्टेंट ले लिया है और हमारे पास जो कॉस्ट दी गई है लेबर की वो है 2,86,000 और नंबर जो वर्कर्स जो है वो हमारे पास 800 है और नंबर ऑफ़ डेज जो है वो 13 है। हमने इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये C की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है और ये D की वैल्यू है। अब ये देखिए N और D की वैल्यू जो है वो K के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको इधर डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे इधर तो आप देखें कि ये 2 0 जो हैं ये इन 2 0 के साथ मैंने कैंसिल कर दिए, बाकी आ गया 2860/8 × 13। इसको मैंने 13 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 220/8 = K। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.5 K की वैल्यू आ गई, तो C = 27.5 ND आ गया। अब आप देखिए हमें कॉस्ट हमने मालूम करनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर हमने मालूम करनी है। लेबर्स के जो वो है तादाद हमें दी गई है 600, यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 600 हैं और नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो 18 हैं। हमने ये वैल्यूज़ जो है ये इक्वेशन में पुट कर दी हैं। C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू हमने 220/8 लिया, जो हमने यहाँ ली थी वही K की वैल्यू हम यहाँ लेंगे और 600 जो है N की वैल्यू है और 18 D की वैल्यू है। अब आप देखें मैंने 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 4 2 8 और 9 2 18। फिर आप देखें कि 4 को इससे करें 4 5 20 और 4 5 20, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा 55 × 600 × 9। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू जो है यानी कि कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो आ जाएगी 2,97,000 रुपीज़। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर, यानी कि अगर हमारे पास सपोर्टिंग जो लोड है वो C है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डायामीटर के पावर 4 के एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और ये जो लोड है सपोर्टिंग लोड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के स्क्वायर के। अब हम करते हैं कि हमने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जब इक्वेशन हमारी बन जाएगी फिर हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो हमने अब पिलर ऑफ अ डायमीटर 6 इंचज़ एंड हाई 30 फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें हमें दिया गया है कि जो डायमीटर है पिलर का वो 6 इंचज़ है, लोड जो उसने लिया हुआ है वो 30 फीट का है, लेंथ जो है इसकी 30 फीट है और जो उसका सपोर्टिंग लोड है उसका वो 63 टन्स है।
अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ के साथ हम इस इक्वेशन को सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाएंगे। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सपोर्टिंग लोड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डायमीटर की पावर 4 के और इसकी लेंथ के स्क्वायर के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हमने इक्वालिटी का साइन लिया है, साथ में हमने कांस्टेंट के लिया है। अब हम ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं लोड की, डायमीटर की, लेंथ की, डायमीटर की और उसके लोड की, इसको हम इसमें पुटअप करते हैं। सी की वैल्यू है 63 टन्स, के अगर 6 डायमीटर इसका 6 है, इसकी पावर 4 आ जाएगा और नीचे है इसकी लेंथ जो है 30, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 और 216 3 ज़ा 12, 96 आ जाएगा। ये 6 रेज़ टू पावर 4 आ गया और 30 का स्क्वायर 900 आ गया और इधर 63 है। आप जब k की वैल्यू लेंगे, जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उन वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ उलट देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इस तरह होगा कि ये 900 जो है ये नीचे था, ये अब ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1296 था वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये k की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम उसके जो पुटअप करेंगे k की वैल्यू, वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमने जो सेकंड वैल्यूज़ की है कि हमने हाउ हाई 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। हमने अब जो है वो एल की कीमत मालूम करनी है कि हमें कितनी लेंथ का चाहिए, कितना हाई चाहिए हमें, जिसने लोड जो है वो 28 टन्स का सपोर्ट करना है और उसका डायमीटर जो है वो 4 इंचज़ का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है C इज इक्वल टू के डी रेज टू पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। चूँकि हमने L की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए हम L और C की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम L स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे हम C लिख लेंगे। अब देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू के डी रेज टू पावर 4 ओवर C। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। K की वैल्यू जो हमने ली थी 63 इंटू 900 ओवर 1296 इंटू D की वैल्यू 4 रेज़ टू पावर 4 और C की वैल्यू 28 आ जाएगी। अब आप देखें कि 4 4 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा 256। अब हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई हैं इस तरह। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 63 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 ज़ा 63 और 7 4 ज़ा 28। अब देखें कि इनको हमने कर दिया। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने 64 जो है इसको वैल्यूज़ को हम इस तरह दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे कि 900 और 64 और नीचे 1296। अब हम ये करते हैं कि 9 को हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 144 को आ गई वैल्यू। अब इसको हम करेंगे कि 144 को 16 से, 16 4 ज़ा 64 और 16 9 ज़ा 1944। अब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल होगी, आपके पास वैल्यू रह गई है 900, 4 एंड 9। अब हम इनको इस तरह लिख लेते हैं। अब देखिए 9 को आप 100 के साथ इनके साथ कैंसिल करेंगे, हमारे पास 100 इंटू 4 आ जाएगा, ये आ गई 400। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20 फीट। तो एल की वैल्यू हमारे पास यानी कि लेंथ जो है वो हमारे पास 20 फीट आ गई है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द टाइमर टी required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D varies inversely as the power P of the motor। अब देखिए हमारे पास यानी कि ये टाइम जो रिक्वायर्ड है हमें एलिवेटर के लिए, जिसका वेट जो है, जो उसने वेट उठाना है उसका वेट जो है ये W आ जाएगा और उसके लिए उसकी डेप्थ जो है वो D आ जाएगी। इनके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो इसके लिए पावर चाहिए उसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं नेक्स्ट वो है कि अगर टाइम हमारे पास 20 सेकेंड हो, पावर हमारे पास 4 हॉर्स पावर हो, वेट हमारे पास 500 पाउंड्स हो और डेप्थ जो है या उसकी वो हमारे पास 40 फीट हो, तो फिर हमने के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इनका इसी स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हमने बनाई है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एंड डी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी का साइन और कांस्टेंट लगाएंगे। फिर हम इनकी डब्ल्यू डी पी और टी की वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद आप देखें कि ये 4 के साथ जो है वो 40 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 जो है 500 के साथ जाएगा तो ये 5000 के आ जाएगा, इधर 25 है।
5000 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/200। अब हमने मालूम पावर करनी है, पावर की वैल्यू जो हमने मालूम करनी है पी की वैल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 800 पाउंड्स, डेप्थ जो है वो हमें दी गई है 120 फीट, और टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 40 सेकेंड का। अब हम फिर दोबारा देखते हैं इक्वेशन जो हमारे पास थी कि T = KWD/P। अब P और T की वैल्यूज़ को हमने इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि हमें पावर की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। अब हमारे पास आ गई P = KWD/T, तो हम इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। K की वैल्यू हमने लगा दी 1/200 इंटू W की वैल्यू 800 और D की वैल्यू 120/40। अब आप देखें कि अगर आप ये 200 को 800 के साथ कैंसिल करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। 4 को आप 40 के साथ 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के साथ आप इन दोनों का 0 अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो आपके पास पावर कितनी आ गई है 12 हॉर्स पावर। स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो मैं एक्सरसाइज लिखूं या एक्सरसाइज सॉल्व करूं और जो वीडियोस बनाऊं वो आप तक अपडेट्स जो हैं वो उनकी आ सकें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। द काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को इस तरह इसका एब्रीविएशन बनता है। द काइनेटिक एनर्जी of a body varies jointly as the mass m of the body and the squares of its velocity v। यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो जॉइंटली मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इनका आपस में रिलेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। हमने साइन ख़त्म किया है तो उसकी जगह इक्वालिटी का साइन और कांस्टेंट आ जाएगा। और हमें के की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमें मास की वैल्यू दी गई है वो है 45 पाउंड्स, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 24 फीट/सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी जो हमें दी गई है वो है 4320 फीट/पाउंड्स। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने लगा दी है। इधर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मास हमने 45 लिया है और वेलोसिटी हमारे पास 24 है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया है। 24 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 576 आ गया है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर डिवाइड कर देंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास इनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें के की वैल्यू आपके पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने जब इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है। ये देखें 4320 को हमने जब 25,920 के साथ किया डिवाइड, तो हम 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे और फिर हम 0 के साथ 0 कैंसिल करके हमने 4 के साथ इसको जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास 108 आ गया और इधर हमारे पास 648 आ गया। फिर हमने इसको जो है वो दोबारा से 4 के साथ किया है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 27 और इधर आ जाएगा 162। अब हम देखेंगे इसको 3 के साथ करेंगे। 3 के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 27 और 18 आ गया, और फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 आ गया। तो ये हमने इधर सॉल्व किया है इसको, और अब हमारे पास वैल्यू जो है के की वो 1/6 आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी हमने लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लेंगे तो उसके लिए हमने मास जो है वो 3000 पाउंड्स है, वेलोसिटी जो है वो 44 फीट/सेकंड है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है K = Kmv² है, तो K की वैल्यू 1/6 है, M की वैल्यू 3000 है और V की वैल्यू 44 का स्क्वायर है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 44 का स्क्वायर जो है वो 19360 आ गया है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको आप देखें कि 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा और साथ में ये 2 0 आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 500 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई है 9 और 68,000 फीट/पाउंड्स।